श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। भक्तार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर दर्गाजुते नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम। अस 53वां अध्याय सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में 53वें अध्याय की कथा है आज, जिसमें रुक्मी हरण की कथा की एक कथा श्रवण किया जा कथन श्रवण हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वैदर्भ्या सदु संदेशम निशम्य यदुनंदनः, प्रगृह्य पाणिना प्राणिपाणिं प्रहसन्निहे निदमब्रवीत्। तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुना और अपने हाथ से ब्रह्मा देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि, वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् मोहाद्बाहो निवारितः। कहते हैं, ब्राह्मण देवता जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उसमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मधुसूदन, श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह को लग्न परसों रात में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहग नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया और कहा, आरुह्ये चंदनम शौरिर द्विजमारोप्यतु न गई, अनर्तादेकरात्रेण विदर्भा न गमद्धई धई। सूरनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। फिर कुंडी नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगे छोटी बड़ी झंडियाँ और पताकाएँ लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्तु सजे हुए थे। वहाँ की सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्तुवाचन भी किया। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषण से विभूषित हो गईं। शेष ब्राह्मणों ने साम, ऋक् और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद से विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़, मिले हुए तिल और गवें ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदि नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगी सेना साथ देकर कुंडिनपुर जा पहुँचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंदपूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में शाल व जरासंध, दंतवक्त, विदुरथ और पौंडक आदि शिशुपाल के साथ सुमित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से आए थे।
उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ घोड़े हाथियार भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं को इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया, और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृस्नेह से उनका हृदय भराया। वे तुरंत ही हाथी घोड़े रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो ये बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो अब मुझे अभागिनी के विवाह में मुझे केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। वही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अब तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्रपत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे प्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मिणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्ता मन चोर भगवान में चुरा लिए थे। भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं के सोते सोते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाएं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रीतम के आगमन का प्रीसंवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधार गए हैं और उनकी भूर प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने को उन्होंने शत प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया था। जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या के विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम भेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति। उन्होंने भगवान की सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब ये लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजुलियाँ भरकर उनके वदनारविंद मधुर मकरंद रस पान करने लगे। तो फिर वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्त श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरे कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करें। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अपने अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मोद श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई
भगवती भवानी के पाद पल्लों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थीं और माताएं तथा सखी सहेलियाँ सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उसमें मृदंग संग ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियाँ पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों सजकर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि सामग्री लेकर शास्त्रों श्रेष्ठ वरांगनाएँ भी साथ थीं। गवैये गाते जाते थे या बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागध और पंडितजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते बिरत बिखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। उसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बड़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर की भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता नमस्ते त्वामंबिके अभीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तन्मोदताम्। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की कि अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल गंध अक्षत पुष्प धूप पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार के नैवेद्य भेंट और आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदनंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक पुआ पान कंठसूत्र फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़ने के वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कड़िभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा भी जगमा रही थी। वे किशोर और तरुणावस्था की संधि में स्थित थी। नेत्रों पर जड़ाऊ चक्रधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलगों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांत थी तो कुंडकली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांचों के पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति में चल रही थी। उनकी वह पूर्ण छब देखकर वहाँ आए हुए बड़े बड़े यशस्वी और सब वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का आकार सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। फिर रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राज सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुशी मुस्कान तथा लजीली चुवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी ही भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी मध्य अर्थात उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से श्री रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लहरा हुआ था। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन चक्रम पर भूय माधव।
हाँ, फिर इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सबके सब चिढ़कर कहने लगे, हो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण कर खड़े हुए ही रहे, और जैसे ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए, उसी प्रकार हमारा सारा यश जो है छीन ले गए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तराधे रुक्मिणी हरणम नाम 53 अध्याय। श्री राम जय जय राम।